PSL का सुल्तान पावर्ड बाय क्लेयर प्रेजेंटेड बाय सनसेट में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। लाहौर कलंदर्स वॉर अ कंप्लीट बाउंस बैक। PSL सीजन 10 के मैच में लाहौर कलंदर ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त दे दी। 220 रन के हदफ के ताकुब में कोयटा की टीम 140 रन ही बना सकी। रैली रूसो 44 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे और रिशन हुसैन ने 3 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी और सिकंदर रजा ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। इससे पहले लाहौर की टीम ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 219 रन बनाए। फखर जमान ने 67 रन बनाए और सैम बिलिंग्स ने 50 रन बनाकर नाकाबिले कहते हैं शिकस्त इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक और डैरल मिचेल ने 37 रन बनाए। मोहम्मद नईम 7 और सिकंदर रजा 6, शाहीन आफरीदी 3 रन बनाकर आउट हुए। ग्लैडिएटर्स की जानब से इब्रार अहमद और अकील हुसैन ने भी विकेटें हासिल की। व्हाट अ ट्रेमेंडस कमबैक फ्रॉम लाहौर कलंदर्स। और आज इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की शिकस्त है हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वन एंड ओनली हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा ज़बरदस्त मैच देखने को मिला। आई थिंक हम पहले ही कह रहे थे कि बाउंस बैक करेगी लाहौर कलंदर की टीम। अगर आप देखिए मैच से पहले जो बात कर रहे थे, क्योंकि उनका भी जो जिन प्लेयर्स के ऊपर इन्हिसार था उनको डिलीवर करना बहुत ज़रूरी था। आज देखें आप, शाहीन आफरीदी ने डिलीवर किया जब उनकी बॉलिंग की ज़रूरत पड़ी और फ़खर जमान ने टॉप से जो है वो लीड किया और बाद में वो मैन ऑफ द मैच भी हुए। आई थिंक आज कोयटा ग्लैडिएटर्स से काफ़ी गलतियाँ हुई इन दैट सेंस कि एक तो टॉस जीता, पिच को उन्होंने गलत रीड किया। पिच बेसिकली वो नहीं थी कि जिसमें बहुत ज़्यादा रन्स बड़ी आसानी से बने। पहले बैटिंग करते हुए तो पिच अच्छी लगी, लेकिन सेकंड बैटिंग में हम देख रहे थे कि बॉल ग्रिप कर रहा था, स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी पिच, जिसकी वजह से स्ट्रोक मेकिंग थोड़ी सी मुश्किल थी। और उसके बाद जब पहले ही 5 ओवर में अगर उन्होंने 6 ओवर में 4 आउट कर दिए तो फिर तो कोई इतना चांस नहीं था कि कम बैक कर सकती कोयटा ग्लैडिएटर्स। लेकिन ओवरऑल मैं फील करता हूँ कि बड़ा अच्छा कम बैक, बड़ा टाइमली डिसीजन लिया। हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि मैच से पहले कि इनको आज रिशाद हुसैन को खिलाना चाहिए क्योंकि पिच थोड़ी सी स्पिनर्स की तरफ जा रही है। बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर्स हैं उनकी टीम में और उन्होंने वही किया। आई थिंक उनके थिंक टैंक ने बड़ा अच्छा होमवर्क किया हुआ था और प्लान के मुताबिक डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो टॉस हार गए थे, लेकिन अगर आप देखें कि लाहौर कलंदर ने 219 रन का बड़ा टफ टारगेट दिया था और जब लाहौर कलंदर 219 रन कर लेगी तो उसकी बॉलिंग के पास इतनी पावर है कि वो जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सके। जैसे भी आप देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग की शाहीन ने। जो 2 विकेट हम कहते थे कि पहले 2 ओवरों में वो ले लेते हैं और 2 विकेट्स लिए उन्होंने 6 रन किए और उनको 2 ही ओवर कराने पड़े। तो उसके बाद आप सिकंदर रजा ने 2 विकेटें बड़ी अच्छी ली। रिशाद की जो एडिशन थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। उन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए 31 रन दे के। लेकिन जो गेम हारी है ये कोयटा ग्लैडिएटर्स, ये लास्ट 5 ओवर्स में जो उन्होंने 66 रन कंसीड किए, जिसमें सैम बिलिंग ने ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली। उन्होंने 50 रन नॉट आउट बनाए और उन्होंने बुनियाद डाल दी कि ठीक है जी, हमारा पहला मरहला हमने पूरा कर लिया 219 रन करके। और उसके बाद जो बॉलर्स ने अब काम करना है और कोयटा ग्लैडिएटर्स को उनके बॉलर्स ने 140 रन पे आउट करके ना सिर्फ ये कि पॉइंट्स टेबल पे जगह बनाई, अपने नेट रेट बहुत बड़ा कर लिया। क्योंकि जितनी बड़ी मार्जिन ऑफ विक्ट्री थी उसकी वजह से उनके रन रेट को भी बहुत तकवीत मिली। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फील करता हूँ कि लाहौर कलंदर, हम पहले से ही कह रहे थे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, बड़ा स्ट्रॉन्ग यूनिट है, किसी को भी कम बैक कर सकता है। और फ़खर जमान ने जैसे आज जिस तरह की बैटिंग की है उसने वहीं से ये सिग्नल दे दिया था कि जी आज लाहौर कलंदर को हराना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी कमबैक भी है। सर ये मुझे बताइएगा कि अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स की बात करें, दे हैव कंसीडर्ड सो मेनी रन्स, बट इनकी के पेस में वेरिएशन थी, लाइन एंड लेंथ में कमी थी या कोई प्रॉब्लमैटिक एरियाज थे? मेरे अपने नज़दीक तो आज ओवर कॉन्फिडेंट थे। अच्छा। मेरे अपने नज़दीक कोयटा ग्लैडिएटर्स ने शायद ये समझ लिया था कि उनका स्ट्रॉन्ग बड़ा यूनिट है और उनकी बॉलिंग भी अच्छी है। पहले मैच में उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन आप पिछली परफॉर्मेंसेस को लेके अगले मैच में एंटर नहीं होते, क्योंकि अगला जो मैच है वो नया मैच है, नई पिच है, नई कंडीशंस हैं आपके सामने, टीम भी जो है वो नई है। सो आप उसको वे करते हैं। आई थिंक आज जब मैं पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में देख रहा था जो इंटरव्यू में कि सऊद शकीली कहने का हमसे गलती हुई, हमने एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप कर दिया। मेरे अपने नज़दीक उनको तो अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं करना चाहिए था। उन्होंने विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करके अननेसेसरी अकील हुसैन, नो डाउट 2 आउट उन्होंने किए,
लेकिन मेरे अपने नज़दीक अगर वो कायल खेल रहे होते जेमिसन, सो वो बिल्कुल डिफरेंट उसका वो होता रोल, क्योंकि इनको फर्स्ट ओवर में ही स्पिनर को बॉलिंग करानी पड़ गई और फ़खर जमान ने स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेला। उन्होंने पहले ही उनके ऊपर अटैक कर दिया और उसके बाद 5 ही, हालांकि अगर देखा जाए तो 6 ओवर्स में दोनों के तकरीबन 60 और 62 रन बने हुए थे, लेकिन लाहौर कलंदर का फ़ायदा ये था कि 60 रन एक सिर्फ विकेट उनकी गिरी थी, वेराज वो 4 विकेट्स कोयटा ग्लैडिएटर्स ने गंवा दी थी। आज बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली और किसी भी किस्म के बॉलर को उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उन्होंने गैप्स को तलाश किया। फ़खर जमान ने जो है ना जिस तरीके से सेट किया और जहां उनको देखें जगह मिलती थी उसके बाद वो उसको बाउंड्री लाइन से बाहर फेंकते थे बॉल को। सो ये एक बड़ा ही प्लस पॉइंट था जो आज लाहौर कलंदर ने दिखाया। और 67 रन ऑफ 39 बॉल्स, स्ट्राइक रेट देख लेना 171, जिससे पता लगता है कि इनकी जो इंटेंशन थी वो यही थी कि मेरे ऊपर ही सारी टीम डिपेंड कर रही है, मुझे अच्छा स्टार्ट देना है और इन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया। बाद में नीचे आके उसको फिनिश किया सैम बिलिंग्स ने। सर हमने देखा कि फिन एलन ने इतनी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली मगर आज डक पे आउट हुए। वो कौन? फिन एलन। वो है, मैंने आपको देखे पिछले मैचों में ये कह रहे थे कि फिन एलन का है कि फर्स्ट 2 ओवर्स में वो आउट भी हो जाते हैं और बगैर कोई रन बनाए हुए हैं छोटे से रन्स करके, लेकिन उनका 5 से 6 ओवर का स्टेज जो है ना वो रोल प्ले करते हैं जो आज फ़खर जमान ने किया। और उनकी हमेशा से इनिंग आप देखेंगे कि वो आउट होंगे तो पहले ही 1-2 ओवर में आउट हो जाएंगे, लेकिन अगर वो आउट नहीं होते तो फिर अपनी टीम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे के जाते हैं और रन्स बड़े तेज़ी के साथ कर जाते हैं। लेकिन आई थिंक आज इंटेलिजेंट बॉलिंग की शाहीन आफरीदी ने आज मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा स्पेल किया। उन्होंने पेस को भी वेरी किया और उन्होंने स्लो डिलीवरी की थी जिसको तेज़ बॉल समझ के मारने गए, एक हाथ से उनको खेलना पड़ गया और गेंद जो है वो हवा में चली गई। सो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर अब क्योंकि एक मैच जीत चुके हैं ये और अब उनको कोई गलतियाँ नहीं दोहरानी चाहिए, जैसे आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अननेसेसरी अपनी टीम में चेंज किया और उसके बाद जो है आज बॉडी लैंग्वेज में वो ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए थे। जिस तरीके से आमिर बॉलिंग कर रहे थे, जिस तरीके से अबरार बॉलिंग कर रहे थे, वो ऐसे लग रहे थे कि सामने उनके बैट्समैन नहीं है, वो खाली विकेटों में बॉलिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। एज ए प्रोफेशनल यूनिट आपको पता होना चाहिए कि आज एक नया मैच है, आज हमको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी तो हम जो है वो इनको आउट कर सकते हैं। वो ये समझ रहे थे कि हम जो बॉल करेंगे उसमें वो आउट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज जो जिस तरीके से अबरार ने पहली विकेट लेने के बाद जो जेस्चर शो किया, जो उंगली के इशारे से ये करते हुए कि मैं वो इलेक्शन नहीं करूंगा, दिस टेल्स द स्टोरी कि आपके जेस्चर से पता लग जाता है कि आपका माइंडसेट क्या कह रहा है। सर बिल्कुल स्टैट्स के मुताबिक भी तो पावर प्ले में 3 बड़ी विकेटें गिर गईं। नहीं, उन्होंने तो एक ही विकेट ली यहाँ पर जो है, यानी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने तो अब और ऊपर से वो कैप्टन ये कह रहा है कि जी शाहीन तो हमें शुरू में 2 आउट कर जाते हैं। यानी एक कैप्टन कोयटा ग्लैडिएटर का ये कह के तो ऑलरेडी वो डिफीटेड बात कर रहे हैं ना। यानी आप जब बैटिंग करने आए तो आपको पता था कि शाहीन आफरीदी आपको आउट कर देगा। सो वेरेज आप तो इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि हम 219 चेज करना है, हमने फर्स्ट 6 ओवर्स में कोई विकेट नहीं गिरानी और राउंड अबाउट 66-65 रन करने। आपने बस ये है कि वो 2 विकेटें ले ली तो वो कह रहे हैं कि जी वो तो आउट कर लेते हैं। पिछले मैच में तो नहीं कर सके थे शाहीन आफरीदी। सो इन एनी आई थिंक इट्स अ गुड कम बैक फ्रॉम लाहौर कलंदर्स। मैं क्रेडिट दूंगा उनको, उन्होंने आज बहुत अच्छा सोच समझ के अपनी टीम में जो चेंज किया बहुत अच्छा चेंज किया और उसका उनको फ़ायदा हुआ। ये वो चीज़ें होती हैं कि जिससे आपको पता लगता है कि जो टीम का थिंक टैंक है वो किस अंदाज में सोच रहा है और कैसे उस पर अमल कर रहा है। बिल्कुल सर, हमने लाहौर कलंदर के कैंप में खुशियाँ देखी हैं, एक स्पार्कलिंग स्माइल देखी है। उनके फ्रेंचाइज ओनर वीराना आतिफ की तरफ हम उनसे भी कॉन्टैक्ट करेंगे और प्रोग्राम का हिस्सा भी उनको बनाएंगे। लेकिन मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि हमने ये मैच देखा, पिंडी के स्टेडियम में मैच है, पिंडी की कंडीशंस इस वक्त क्या हैं, क्योंकि आगे भी मैचेस पिंडी में होने वाले हैं। सर क्या आप फर्दर उनको एडवाइस करेंगे? देखिए इसमें यह है कि जो पिचेस है ना वो होता है कि वो मार्क कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर अगर 6 से 8 मैचेस होने हैं या नंबर ऑफ मैचेस जितने भी वो होंगे वो एक ही पिच पे तो नहीं खिलाते। 3 से 4 विकेट्स जो है ना पिचेस जो हैं वो उनको मार्क कर लेते हैं कि पहले कहाँ मैच होगा, 1, 2, 3, 4 उसको अगर नंबर देने के बाद नंबर 1 पे एक मैच खिलाते हैं, फिर नंबर 4 पे खिलाते हैं, फिर नंबर 2 पे खिलाते हैं, नंबर 3 पे खिलाते हैं। अब उसकी प्रिपरेशन में कोशिश तो करते हैं कि आइडियली एक ही जैसी हो, लेकिन बाज़ दफ़ा क्योंकि मैचेस हो रहे होते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचता कि आप अगले दिन की जो पिच है उसको आप पूरी तरीके से फर्म करें। जैसे आज मुझे जो पिच लगी वो इतनी फर्म नहीं लग रही थी, आज थोड़ी सी मुझे रफ लग रही थी और गेंद में थोड़ा सा जो बाइट और जो
टर्न मिल रहा था वो नॉर्मली आपको T20 के फॉर्मेट में नहीं मिलता। सो ये अब जो आगे आने वाले मैचेस हैं उनमें टीमों को बड़े गौर से देखना होगा कि पिच का बिहेवियर कैसा होगा और उसकी लुक से पता लग जाता है। अगर थोड़ी सी आपको ड्राई एंड रफ लुक नज़र आ रही है तो उससे अंदाज़ा ये होता है कि गेंद में स्पिन होगा और थोड़ा सा ग्रिप करेगा बॉल। अगर तो बिल्कुल ही शीशे की तरह आपको नज़र आ रही है कि जी वो चमक रही है तो आप समझ लें कि ये बिल्कुल फ्लैट बैटिंग विकेट है, इसके ऊपर आप थ्रू द लाइन जिस तरह मर्जी चाहे आप खेल सकते हैं, आप खेल लें। तो ऐसी सूरत में आपको टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी होती है, क्योंकि इसलिए कि सेकंड टाइम थोड़ा सा जो वेयर एंड टीयर आता है उसमें उससे बॉलर्स को हेल्प मिलती है, इन स्पिनर्स को खास तौर पे। और आज इनके पास स्पिनर्स अच्छे खासे थे। पिछले मैच में तो बहुत अच्छी इन्होंने बॉलिंग कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, लेकिन इसमें तो आई थिंक जो उनका मेन बॉलर था उसने 40 रन दिए तकरीबन। दोनों स्पिनर्स ने बिल्कुल सर बहुत से रन्स कंसीड हुए हैं। मोहम्मद आमिर को देखें ना, मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर में 40 से ज़्यादा रन दे दिए। सो वो उन्होंने बड़ा अच्छा अटैक किया। आई थिंक बड़ी प्लानिंग से खेले। 153 रन्स किए हुए दोनों ने 15 ओवर में। लास्ट 5 ओवर में 66 करना, इससे तो पता लगता है कि डेथ ओवर्स में बॉलिंग जो हुई है वो अच्छी नहीं हुई। आई थिंक इसमें सैम बिलिंग को क्रेडिट जाता है जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की और 50 रन किए मेरे ख्याल 19 या 20 बॉलों पर। बिल्कुल ऐसे ही है सर। फिर कहते हैं ना कि वेरी मच वेलकम एंड सो मच प्लेजर फॉर लाहौर कलंदर्स जिन्होंने मैच जीता है, कि लाहौरियों के जो दिल हैं वो बाग बाग हो गए। हम लाहौर में बैठे हुए इसलिए हमारा दिल भी बाग बाग है। हम रावलपिंडी में नहीं है, मगर छोटी सी ब्रेक पे जाने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की जीत हुई है लाहौर कलंदर्स, और जो मैच था वो था कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान, और लाहौर कलंदर्स ने कहते हैं कि वापस बाउंस बैक किया है ज़बरदस्त बॉलिंग और ज़बरदस्त बैटिंग के साथ साथ उन्होंने अपने पॉइंट्स टेबल में पोजीशन जो है वो आगे कर ली है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम फ्रेंचाइज ओनर और CEO आतिफ राना को मदऊ करें और प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, उनसे बात करें कि कैसे, कब, और सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको सर। नहीं, पूरे पाकिस्तान को और पूरे पाकिस्तान की यूथ को और कलंदर्स के फैन को मुबारक हो ना, जिनकी दुआओं की बदौलत आज कलंदर्स जीते हैं। लाहौर कलंदर बाउंस बैक और इट वाज डिफरेंट, इट वाज अमेजिंग, बिकॉज पहली शिकस्त वाकई लाहौरियों के दिल डूब गए थे देखकर। नहीं, आपको पता है कि सीजन 1 से लाहौर कलंदर जो है ना हमेशा फैन को एंगेज करता है, और लाहौरियों को जो है ना वो उनकी भरपूर जो है वो जो टिकट होती है उसका प्राइस का मजा देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर बताएं कि रिशाद हुसैन को आप लेकर आए, डेविड वीज़ा की जगह रिप्लेसमेंट हुई, तो सर वाज इट द थिंग फॉर द विन? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। ऑब्वियसली ये तो टीम का डिसीजन होता है कि किसको उन्होंने खिलाना है और किसको नहीं खिलाना, लेकिन इस दफा शाहीन शाह अफरीदी के पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। अच्छा। और जो बेहतर समझेंगे ऑब्वियसली वो टीम सेलेक्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे फॉर्मर चीफ सेलेक्टर जो हैं हारून साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं चाहूँगी प्लीज़ सर आप इनसे बड़ा कोई टेक्निकल और मज़ेदार किस्म का सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो आतिफ भाई, आपने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया है। और मैं आज जो प्री मैच प्रोग्राम हो रहा था उसमें मैं कह रहा था कि मुझे आज एक ही चेंज नज़र आ रहा है लाहौर कलंदर की टीम में, और वो रिशाद हुसैन को इंक्लूड करेंगे क्योंकि उनको स्पिनर की एक ज़रूरत है। आई थिंक बड़ी अच्छी आपकी डिसीजन थी, बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे आपकी आवाज़ तो नहीं आ रही, लेकिन यह है कि मेरी तरफ से आपको पता है कि बहुत बहुत मुबारक। मुझे तो पता है कि लाहौर कलंदर की टीम में वो सारे लवाजमात मौजूद हैं जो अब से वो जिस तरीके से वो अपने उसको डिफेंड कर रही है। इन दैट सेंस रनर्स अप थे आप लास्ट ईयर, इससे पहले आप मैचेस भी जीते हुए हैं। सो क्या आगे आपको लगता है कि आपकी टीम जो है वो जिस अंदाज में भी चल रही है, क्योंकि अब थोड़ी सी वेरीड सिचुएशंस आएंगी, मुख्तलिफ आप ग्राउंड में जाके खेलेंगे, तो पिंडी की कंडीशंस, कराची की कंडीशंस और लाहौर की कंडीशन का फ़र्क तो आपको पता ही है, उसके मुताबिक आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? आरूफ भाई थैंक यू सो मच। आपको पता है कि आप हमारे बड़े हैं और आपकी मौजूदगी में ही ये PSL शुरू हुआ था। उस वक्त आप मेरा ख्याल है सिलेक्शन के मामला देख रहे थे और आपने लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की हमेशा तारीफ की है, और जो हम यंग बच्चों को हम चांस देते हैं वो आपके दिल के भी बहुत करीब है। तो इंशाल्लाह फैंस की दुआओं से हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान के नौजवानों को हम एंटरटेन करेंगे, और इंशाल्लाह लाहौर कलंदर जो है वो अपने फैंस के साथ जुड़ी रहेगी और फैंस की दुआओं की बदौलत इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। दूसरा एक और चीज़ जो बड़ी अच्छी थी, आई थिंक
जो फ़खर जमान की वापसी हुई है और नीचे से जिस अंदाज में सैम बेलिंग ने फिनिश किया है, आई थिंक यही वो चीज़ें थी जो मिस कर रही थी। और शाहीन आफरीदी का जो फर्स्ट 2 ओवर्स में जो स्ट्राइक करना था, ये सारी चीज़ें आपकी एक ही मैच में वापस आ गई। हारून भाई, आप हमेशा से इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हमें यंग रॉ टैलेंट को चांस देना चाहिए, और जो भी हमारे पाकिस्तान के स्टार परफॉर्मर हैं या पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, उनको हमें बैक करना चाहिए और वो माहौल क्रिएट करना चाहिए जहां पे हम विनिंग एनवायरनमेंट में जा सकें और हर तरह का कॉन्फिडेंस उनको दे सकें। तो मैं समझता हूं कि आपके नक्शे कदम पे चलते हुए हमने वही कोशिश की है। आपके लिए बहुत बहुत नेक तमन्नाएं आइंदा के मैचेस के लिए। आई होप कि हमें ये जो PSL 10 है बड़े अच्छा कांटेदार मुकाबले मिलेंगे। काफ़ी क्लोज फिनिशेस भी मुझे नज़र आ रहे हैं फ्यूचर के मैचेस में। आतमान साहब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रेंचाइज के हवाले से आगे वाले सीजन में फ्रेंचाइज का क्या होगा? व्हाट्स लाहौर कलंदर गोना बी? लाहौर कलंदर ने जो मीनार पाकिस्तान पे अपना एंथम लॉन्च किया था, तो हमने ये कहा था कि जो फर्स्ट डेकेड है वो हमने नाम किया अपने यंग क्रिकेटर्स के नाम, जिसमें हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए, और अगला डेकेड जो है पाकिस्तानी नौजवानों के नाम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट जो है वो इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं डिफरेंट सेगमेंट ऑफ लाइफ के अंदर, जिसमें आपका सिंगर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आपका एक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आपका कंटेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो मैं समझता हूँ लाहौर कलंदर जो है पाकिस्तानी नौजवानों के लिए सही मानों में कंट्रीब्यूट करने जा रही है। सर, एक बहुत बड़ा मसला भी आया हुआ है, आपने सुना होगा, फ्रेंचाइज ओनर मुल्तान सुल्तान के अली तरीन साहब का बयान आया है कि फ्रेंचाइज को ओनरशिप दी जाए, ना कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे साइन किया जाए। सर, व्हाट डू यू से अबाउट इट? देखिए, ऑब्वियसली वो तो हमारी बातें पिछले 10 साल से चल रही हैं, और जब उसका जो राइट फोरम होगा उसके ऊपर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देंगे। ठीक है, मतलब कि इस वक्त आप व्हाटएवर इट इज यू आर वेरी हैप्पी विद इट? ऑब्वियसली। Sir, thank you so much. It is a great win and congratulations you for the entire team, for the entire nation, and Lahore, inshallah. Let's see, slow and steady wins the race. जी सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक उनको सेटिस्फाइड भी होना चाहिए, खुश भी होना चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज में कि लाहौर की टीम की एक स्ट्रेंथ है, और जैसे कि वो बता रहे कि देखिए इन्हीं का इनिशिएटिव जो इनका प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हर वक्त ये काम करते रहते हैं वहाँ पर, तो उससे तो उनको फ़ायदा ही हो रहा है। प्लेयर्स इनको नए नए मिल जाते हैं, फिर उसके बाद ये जिस तरीके से अपनी टीम को लेकर चलते हैं, बड़ा अच्छा इन्होंने एटमॉस्फेयर रखा हुआ है। और मुझे तो क्योंकि काफ़ी करीब से देखने का मौका मिला है कि जिस अंदाज में ये इनके मैं विज़िट भी कर चुका हूँ इनकी एकेडमी को, सो बड़ा अच्छा काम ये कर रहे हैं। विश के दूसरी फ्रेंचाइज जो ओनर्स हैं उनको भी इनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपके पास टैलेंट बहुत है। देखिए ना, ये तो फिर भी तकरीबन ये पूरे पाकिस्तान में ही चले जाते हैं, वेर एज लाहौर को सामने रखते हुए आपके ज़हन में सिर्फ पंजाब ही आता है, मुल्तान तो ऑलरेडी मुल्तान सुल्तान के पास है। सो इन्होंने जितने भी ये काम किए हैं ये बहुत अच्छा है, उसका फ़ायदा है। इसी तरह अगर ये फैल जाएंगी 6 टीमें अपने अपने इलाकों में, अगर ये इस किस्म के इनिशिएटिव्स लेकर आएँ, तो आपका जो टैलेंट पूल है वो बहुत जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। सर, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक बार फिर से मुबारकबाद लाहौर कलंदर्स को। छोटी सी ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज के दिन जो मैच होने वाला है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान है। एक और कांटेदार मुकाबला देखने में इंशाल्लाह आएगा। तो मैं रुख करूँगी सर आपका, आप बताएं कि आज क्या प्रेडिक्शन है आपकी? देखिए, मैं जो देख रहा हूँ जिस अंदाज में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स खेली है, होप कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस तरीके से ना खेले। उसका रीज़न ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगर जो अच्छा काम उन्होंने किया हुआ पिछले मैच में उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। पेशावर ज़ल्मी ऑब्वियसली हारी हुई टीम है, वो डाउन होगी, उनको वापस अपने आप को लिफ्ट करना है और उनको एक मुकाबला करना है एक ऐसी टीम से जो जिनके पास बॉलिंग भी अच्छी है, उनके पास बैटिंग भी अच्छी है और फील्डर्स बहुत अच्छे हैं वो। सो इसलिए पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत ज़्यादा टफ टास्क होगा टू बीट इस्लामाबाद यूनाइटेड। और इस्लामाबाद जिस तरीके से खेल रही है, और शादाब खान हमेशा से टीम को बड़े अच्छे तरीके से लीड करते हैं, और उसके साथ उनके साथ जो उनके जो प्लेयर्स हैं वो भी उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। सो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से मुझे नज़र आती है। अगर हम इनके स्क्वाड के ऊपर अगर नज़र डालें तो दोनों के पास
पास प्लेयर्स ऐसे मौजूद हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड को देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसमें आपको पता लगता है कि ये जैसे अगर आप आजम खान को देखते हैं बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बात करूं, आप हैदर अली को देखते हैं, आप इसके बाद नीचे अगर मैथ्यू शॉट को देखते हैं, आप बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास बहुत ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो सिंगल हैंडेडली आपको मैच जिता सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप बॉलिंग की तरफ आते हैं तो बॉलिंग में आप देखें आपके पास इमाद वसीम भी हैं, नवाज भी हैं। आप इन दोनों में से दोनों को भी खिला सकते हैं, एक को भी आप खिला सकते हैं। और उसके बाद शादाब खान खुद, जो एक बड़ा पॉजिटिव साइन था कि वो वापस आ रहे हैं अपनी बॉलिंग फॉर्म में, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। नसीम शाह विकेट टेकिंग बॉलिंग कर सकते हैं, इसलिए उनको जैसन होल्डर जिन्होंने 4 आउट किए पहले ही मैच में, ये इनके पास मौजूद हैं। सो ये वो बॉलिंग का पैकेज और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं बैटिंग के पैकेज को देखते हुए, सलमान अली आगा इनके पास मौजूद हैं जो कि बड़े इनकी बैटिंग में इनको मदद देते हैं। तो इनका मुकाबला करना होगा पेशावर को। अगर हम पेशावर के स्क्वाड में देखें तो उनके पास क्या ऐसी नाम है, स्ट्रेंथ है जिसमें हम ये फील कर सकें कि इस्लामाबाद की एक मजबूत टीम को वो किस तरीके से डेंट डाल सकते हैं। अगर आप देखें अब्दुल समद हो गए, ये बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है, लेकिन अभी तक डिलीवर कुछ नहीं किया हुआ इन्होंने बाबर आजम के ऊपर अभी भी ये लोग पूरी तरह ये करेंगे। हुसैन तलत ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े रन्स किए हुए हैं। तो ये वो इसके बाद अगर आप देखें उनके पास जो स्पिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं साइम अयूब, अगर आप बैटिंग के उस पर देखते हैं तो बैटिंग का पावर हाउस बन सकते हैं वो। नीचे अगर आप बॉलिंग की तरफ अगर आप आए तो बॉलिंग में इनके पास सुफियान मुकीम है जो कि काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह की पिच आज खेली है, अगर इस तरह की पिच हो तो जो कॉज ऑफ कंसर्न मुझे नजर आता है पेशावर ज़ल्मी में वो ये है कि मोहम्मद हारिस क्लिक नहीं कर रहे और वो पिछले 1-1.5 साल से क्लिक नहीं कर रहे। तो इसलिए वो उनको टॉप ऑर्डर में भेजते हैं कि वो शायद आगे कोई बड़े अच्छी इनिंग खेल देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने मायूसी की है। सो ओवरऑल मुझे ये जो पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड नज़र आता है उसमें मुझे कोई ऐसी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही जिससे मैं ये कह सकूं कि ये इस्लामाबाद जो कि एक वेल नेट टीम है, बड़ी यूनाइटेड टीम है और वो उनको पता है कि उनके रोल्स कैसे उनको मिलेंगे। यहाँ अभी क्योंकि टीम में नए नए लड़के भी आए हुए हैं, सो बाबर आजम को और इनके जो थिंक टैंक को टीम का कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सो आई विश कि ये कल के मैच में, आज के मैच में जब ये उतरेंगे तो इनके पास उनका पूरा का पूरा पैकेज हो के अच्छे बॉलर्स जो कि रिस्ट्रिक्ट कर सकें या आउट कर सकें इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर्स को। और इनके पास बैटर जिसमें अब बाबर आजम जैसे आज फ़खर जमान ने अपनी टीम को जिस तरह लिफ्ट किया, इसी तरह बाबर आजम की अब जिम्मेदारी बनती है कि कल के मैच में वो कुछ करें। अगर हारिस को ये खिलाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है उसी को अभी ये खिलाएंगे, तो हारिस को भी डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर वो खड़े हो जाते हैं 5 से 6 ओवर्स तो आपके रन्स काफ़ी तेज़ बन जाते हैं। सर बिल्कुल ऐसा ही है, कॉम्बिनेशन चेंज करने की ज़रूरत होगी नहीं होगी तो कल पता लगेगा, बल्कि आज पता लगेगा क्योंकि मैच थोड़ी ही दिन में शुरू होने वाला है और हमारी जो ट्रांसमिशन है वो भी जारी रहेगी। आप हमें मिलेंगे 5 बजे आज और मैच होगा 7 बजे। तो बस उसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ है, मिलेंगे थोड़ी देर तक।